मेरा नाम रियाज खान है। कहाँ से आप? कश्मीर श्रीनगर से बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल मैं वहीं से हूँ। ट्रेन लगवाई, मानता हूँ मैं, ब्रिज बन रहा है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है, बताइए। हाँ जी बिल्कुल बन रहा इससे है। फायदा नहीं होगा कश्मीर? क्यों नहीं होगा? कश्मीर वैली में ट्रेन लिंक जाएगी सीधा जम्मू कश्मीर बनिहाल होते हुए जाएगी। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, वो इनका नहीं है भाई साहब, वो पिछले 30 सालों से चल रहा है प्रोजेक्ट तो ये वही है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू मगर बीजेपी ने बनाया। ये अपडेट रख रहे हैं उसकी, मतलब भाजपा ने कहा पत्थर रखा, आपके घर पर एक कोई लीडर आता है, मैं आपकी गली बनाऊंगा, सुनो एक चीज, वहां पे क्या करता है, पत्थर रखकर चले जाता है, आपसे पूरा फोटो भी फीता भी कटवा लिया, और फिर वो आपको 4 साल दिखे ही नहीं। फिर नया आदमी नेता आता है, वो उसको कहता है अच्छा नहीं बनी, मैं बनाता हूँ, वो फंड एलोकेट भी कर रहा है, टाइम से वो प्रोजेक्ट पूरा भी कर रहा है, दे रहा है, और फिर क्या कहेंगे उसको, किसको अप्रिशिएट करोगे? वो पुराने वाले को कि उसने पत्थर रखा था। इसके दो आप समझते हैं। और सबसे बड़ी मेट्रो प्रोजेक्ट वहाँ सर्वे हो रहा है, हमारे जो सांसद हैं वहाँ के, वो प्रॉपर अपना रोल वहाँ पे निभा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। 1 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स नितिन गडकरी के उनके डिपार्टमेंट वहाँ पे कर रहे हैं, सर्कुलर हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, वहाँ पे टनल्स, जोजिला टनल्स, कश्मीर से आप लद्दाख की तरफ जाएंगे, मतलब इजीली, मतलब इतने प्रोजेक्ट्स और इतना विकास हो रहा है, तो जो दावा करने वाले थे कि 370 हटने के बाद कश्मीर और कश्मीरियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, उन पे क्या बोले? सर वहाँ सीएनजी नहीं थी हमारे वहाँ पे, सीएनजी के लिए अलग से वहाँ पे जो है पैसा अलॉट हो रहा है, वहाँ सीएनजी की पाइपलाइन बिछ रही हैं। जब ये चीज़ें हो रही हैं, आज वहाँ पे ई रिक्शास सब कुछ, मतलब जो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं ना, वो वहाँ आपको मिलना कुछ सालों में, शायद आपको 1 से 2 साल में लगे। मेरे भाई हो जी नहीं, हम हैं, बिल्कुल भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज खान है। कहाँ से आप? कश्मीर श्रीनगर से बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल मैं वहीं से हूँ। जितने भी प्रोजेक्ट इन भाई साहब ने गिनवाए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना नेशनल, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ठीक है, मैं एक आम नागरिक हूँ। जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए, मुझे बताइए 2014 से एक प्रोजेक्ट इनको बताइए कि एक प्रोजेक्ट जो है बीजेपी ने वहाँ स्टार्ट किया। ठीक है, 2014 से बोले एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कराओ मोदी सरकार ने। ये जितने भी प्रोजेक्ट है, ये पूरे के पूरे, चाहे जोजिला हो, एक मिनट, मतलब 2014 से पहले ये मेट्रो का किसको देखिए, मेट्रो का किसका है? बस सुनिए एक मिनट, जोजिला टनल का किसका है? किसके टाइम पर वो अप्रूव्ड हुआ है? कांग्रेस सरकार में हुई है। एक मिनट, रामबन ने उसकी इनॉग्रेशन की है। अब कहाँ से बीजेपी हो गया? उमर अब्दुल्ला ने इनॉग्रेशन की है उसकी, मनमोहन सिंह ने की है, राहुल गांधी ने इनॉग्रेशन की है जोजिला टनल, ठीक है, बहुत पहले तक वो बना क्यों नहीं? बना, वो अलग बात, बना क्यों नहीं बात आती। आप इनॉग्रेशन कोई और करे, काम मोदी जी करें, पत्थर एक रख देंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट ना दे करें। देखिए एक मिनट, कहीं ऐसे, ये कश्मीर से हैं, ये मेरे से ज़्यादा वहाँ के, कितने वहाँ पे गांव में बिजली नहीं थी, किसने पहुँचाई? जब सुनील शर्मा वहाँ पे PWD, बताइए वहाँ पे। मेरे बच्चे इस वक्त टॉर्च पे पढ़ रहे हैं। देखिए न्यूज़ अगर आप सुन रहे हैं, न्यूज़ की बात सुन रहे हैं, मैं सॉरी फॉर दैट, नहीं आप मेरे भाई हो, ये सब बकवास है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, श्रीनगर, आप श्रीनगर से हैं, वहाँ ये भी कश्मीर, मैं कश्मीर में जम्मू से हूँ। एक मिनट, श्रीनगर में जमीन फर्क है। आप एक गांव अगर कहीं पे अगर टॉर्च में क्यों पड़ रहे हैं, कहाँ से यहाँ, पहले पूरा बताओ इनको। श्रीनगर कहाँ? वहाँ पे हमें 24 आवर्स में, हमें इस वक्त की बात कर रहा हूँ, विंटर्स की बात कर रहा हूँ, अगर मेरा यकीन नहीं हो रहा किसी भी आपका बंदा कोई श्रीनगर में हो, उसको बोलो लाइट है कि नहीं है। 2019 का जो फैसला है उसके बाद से सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, आप ये बताइए। देखिए बहुत सी चीज़ें, मैं भाई साहब की बात को कंटिन्यू करके, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। गवर्नमेंट हुआ है, मतलब 2019 कुछ चीज़ें, देखिए अगर आप देखेंगे केरला के बाद सबसे ज़्यादा एजुकेशन जम्मू कश्मीर में है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट श्रीनगर में है, कश्मीर में है, ये भाई मानेंगे, ठीक है, चाहे वो पंडित हो, इन्होंने पंडितों की बात की। पंडित इस वक्त, ये आपको मीडिया नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा, इस वक्त इतने पंडित है जो पहले से, जो आज तक भागे नहीं, अभी भी रह रहे हैं हमारे श्रीनगर में, बड़गाम में, पुलवामा में, बारामूला में रह रहे हैं। ये सियासत है क्या है मैं नहीं जानता, मैं इतना डीप नहीं जाता इसमें, ठीक है, मैं थोड़ा साइड में रहता हूँ। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अलबत्ता मैं ये बताऊँगा, हमारे दोस्त है, हमारे साथी अभी भी रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। टेंशन नहीं होती तो अभी ये टारगेट किलिंग शुरू हुई, उसमें तो एक मिनट मर रहे हैं। कौन सा कश्मीरी मुस्लिम? अभी एक मिनट, लिस्ट जारी होती है हिंदू एम्प्लॉयज़ की कि कौन कौन कहाँ पोस्टेड है, सार्वजनिक आती है, और थोड़े दिन के बाद टारगेट हो जाता है। यहाँ राजस्थान का बैंक मैनेजर, उसको ठोक दिया गया, कई मजदूर सिलेक्टेड और कहते हैं अच्छे से जी रहे हैं, इनके बीच में एक मावा
मावा करके एक बिजनेसमैन था, उसको मार दिया गया। वो जो पुराना इतना ढाबा है वहाँ पे, हिंदू ढाबा है, उसको उसके ऑनर के ऊपर गोली चलाकर उसको मार दिया गया। तो ये कह रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है। एक मिनट, आप क्या चाहते हैं कि भाजपा क्या करे? कश्मीरी पंडितों को उठाए, वहाँ रखे और फिर वहाँ पे टारगेट शुरू। एक मिनट, उसका जिनको मारा गया, एक मिनट, जिनको मारा गया, जिन्होंने टारगेट की ली, उन आतंकवादियों को 48 घंटे के अंदर अंदर ठोक दिया गया। मिशन ऑल आउट साथ में चल रहा है, मगर वो जो करप्ट मानसिकता है, जो देखना ही नहीं चाहती क्योंकि कुछ हो या नहीं रहा है। आप ये 12-12 घंटे में जम्मू से कश्मीर पहुंचते रहे, 12-12 घंटे में, आज वहां से 5 से 6 घंटे में वहां पे पहुंच रहा हूं। और आने वाले घंटे जब ये रामबन बनिहाल वाला ये भी बन जाएगा, गैमन वाला उधमपुर से ये वाला रोड बन जाएगा, एक मिनट, कितना 3 साल में। देखो ऐसे बोल रहे हैं पार्टी में से वो जो प्रोजेक्ट चला, जो बन गया, कंप्लीट हो गया, मैं मानता हूं कि बीजेपी ने काम तेज करवाया, मगर उनका वो प्रोजेक्ट नहीं, वो किसने करवाया उनको पता है। वो कैसे मोदी जी का रोल नहीं है जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नहीं, बलेसा में बोल रहा हूँ आपको, सॉरी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि उन्होंने काम तेज करवाया, बट वो उन गवर्नमेंट ने, इनको पता है वो कितने साल से चल रहा है। कटरा एक्सप्रेस हाईवे किसका है? दिल्ली कटरा मुझे क्या करना है? कटरा से आप कटरा जम्मू कश्मीर में नहीं बात कर रहे हैं ना हम। नहीं, कश्मीर का नहीं, कटरा जम्मू कश्मीर में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? तो फिर कटरा से आपको क्यों ट्रेन लगवाई, मानता हूँ मैं, ब्रिज बन रहा है, IS रेलवे ब्रिज बन रहा है, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बन रहा है। फायदा नहीं होगा कश्मीर, क्यों नहीं होगा? कश्मीर वैली में ट्रेन लिंक जाएगी सीधा जम्मू कश्मीर बनिहाल होते हुए जाएगी। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, वो इनका नहीं है भाई साहब, वो पिछले 30 सालों से चल रहा है प्रोजेक्ट तो ये वही है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू। एक मिनट, मैं बीजेपी नहीं हूँ, फलाना नहीं हूँ, मगर बीजेपी ने बनाया। ये अपडेट रख रहे हैं उसकी, मतलब भाजपा ने कहा पत्थर रखा, सच बोलिए, मगर एक पत्थर लगाकर आपके घर पर एक कोई लीडर आता है, मैं आपकी गली बनाऊंगा, सुनो एक चीज, वहां पे क्या करता है, पत्थर रखकर चले जाता है, आपसे पूरा फोटो भी फीता भी कटवा लिया, और फिर वो आपको 4 साल दिखे ही नहीं। फिर नया आदमी नेता आता है, वो उसको कहता है अच्छा नहीं बनी, मैं बनाता हूँ, वो फंड एलोकेट भी कर रहा है, टाइम से वो प्रोजेक्ट पूरा भी कर रहा है, दे रहा है, और फिर क्या कहेंगे उसको, किसको अप्रिशिएट करोगे? वो पुराने वाले को कि उसने पत्थर रखा था। इसके दो एग्जांपल मैं देता हूँ। भाई साहब ने जो बात बोली अपनी जगह ठीक है वो, लेकिन 2 एग्जांपल। 2005 में जब हमारी एयरफोर्स ने बोला था कि हमें नए एरोप्लेन चाहिए, फाइटर प्लेन्स, ठीक है, 2005 में रिक्वेस्ट कर दी थी। उसके बाद 2014 में कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई, पर उस पर कुछ हुआ नहीं। तो कहने को कांग्रेस कह सकती है कि ये तो हमारे टाइम का है, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद 4 साल में सारा काम करके उड़ भी गए जहाज, तो क्रेडिट किसको जाएगा? उसको कि 2005 में हमारे टाइम से हमने चालू करा था जी, फाइल तो हमने सरकार दी थी, पर कुछ काम नहीं हुआ। मैं आपसे पूछूंगा, दूसरा एग्जाम्पल है अपनी पार्लियामेंट का, 2012 में कांग्रेस के टाइम पे इसको वो करा गया था, रिकमेंड करा गया था, उस पर कुछ हुआ नहीं। इन्होंने 2 साल में काम कुम करके बना भी दी, तो क्रेडिट तो उसी को देंगे ना भाई हम, बजाय उसके। मैं सर आज आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। 5 अगस्त 2019 के फैसले में आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया है, और जो 370 का था उसको पूरी तरीके से अब खत्म कर दिया गया। क्या खुशी महसूस हो रही है आप? मेरी बात सुन लीजिए आप, एक तो न्यूज़ पे सुनना, एक खुद रहना, रियलिटी देखना, ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज का वक्त ऐसा बोल रहा है कि आप सच नहीं बोल सकते। मैं ये पूछ रहा हूँ, आज के फैसले को कैसे देखते हैं? आज के सच बोलिए, आज के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये आप जम्मू के इंसान से पूछिए, हमसे ज़्यादा नुकसान अगर है वो जम्मू को है। मैं पूछ रहा हूँ आज के फैसले पे कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैंने टू बी ऑनेस्ट, मैंने ना न्यूज़ देखी क्योंकि मैं ट्रैवल में था कल रात से। मैं आपको बता देता हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट में जो 370 जो हटी थी 5 अगस्त को, उसको जो अपोज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, कश्मीर के, क्योंकि मैंने भाई साहब आप माइक ले लीजिए, आप मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे टोटली A to Z मुझे कुछ नहीं पता। मैं दुबई से आ रहा हूँ, ट्रैवल 3-4 दिन। 5 अगस्त 2019, चलिए वो नहीं पता, 5 अगस्त 2019 के फैसले जो हटा है 370, कश्मीर में बदलाव हुआ है, कैसे देखते हैं उसको? जीवन सुधार हुआ है लोगों का? मैं ये कहूँगा सुधार किसी हद तक हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ बिल्कुल, मैं हकीकत बोल, मैं डरता नहीं। आतंकवाद और इन सब चीज़ों में कमी आई है बहुत। देखिए वो है, कमी तो आई है, मगर जैसे भाई साहब ने कहा कि टारगेट किलिंग हुई है। देखिए 5 साल में धीरे धीरे चेंज आएगा। मेरा कज़न मंसूर अहमद, उसकी डेथ हुई है, सेकंड कज़न है मेरा, सब इंस्पेक्टर जो था, उसकी बीवी के पेट में बच्चा है।
अभी इन्होंने गिनाया फलानी टिक्का, फलानी टिक्का, फलानी टिक्का। अगर ये एक मुसलमान नाम या कश्मीरी का नाम गिनवाते मुझे खुशी होती। अगर मैं गिनवाने पे आ जाऊँ, एक मिनट हजार में एक आप कहते हैं एक हमारे वो हिंदू राजौरी में औरंगजेब नाम से इंस्पेक्टर नहीं आर्मी में थे, उनको घर से किडनैप कर दिया। एक मिनट और राजौरी में औरंगजेब नाम से आर्मी वाले को छुट्टी पे आ रहा था, उसके घर से किडनैप किया, उसको मार दिया गया, शहीद हो गए हमारे। ठीक है, आप मानेंगे उनके घर का, जैसे मंजूर अहमद डीएसपी अगर बात कर रहे हैं, उनके अपने पिताजी आईजी थे, हम उनका नाम ले रहे हैं, मगर इन्होंने कहा कि भाजपा कश्मीरी पंडितों को कितना बसाया। मैंने उसका जवाब दिया इनको कि क्या कश्मीरी पंडितों को हम क्या मौत के मुंह में डाल दें ऐसे। एक मिनट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एक मिनट, एलजी के खिलाफ कश्मीरी। मैं एक बात कर, अभी आप मुझसे वादा कर रहे हैं कल सुबह मिलेंगे, सुबह मिलते हैं, आप नहीं आते, मैं क्या कहूँ आपको? अच्छा इंसान हो, वादे खिलाफ हो कि वादे वाले हो? तो बीजेपी ने ये बोला था कि हम 1 साल के अंदर, जब हमारी हुकूमत आएगी 1 साल के अंदर उनको बसाएंगे। आज 10 साल हो गए, नहीं बसाए, एक आदमी को नहीं बसाया। वही में हम कह रहे हैं, बोलने में और करने में फर्क है। सर सुन लीजिए जी भाई, स्थिति एकदम से नहीं सुधरती है, टाइम लगता है। 70 साल का बैकलॉग था, उसको क्लियर 5 साल में नहीं किया जा सकता। 70 साल का नहीं है, 30 साल का है। नहीं, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। 70 साल से तो 370 का चल रहा था ना। मैं 89 की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं 70 देश के साथ ही आज़ाद हुआ था ना कश्मीर भी, तो 70 साल का ही माना जाएगा ना। अब आज़ादी जब सब साथ में हुई, और 1948 में ही आया था ना, एक्सेशन हुआ था इंडिया के अंदर। तो मैं 70 साल का जो बैकलॉग था उसको 30 साल में एकदम से तो नहीं ख़त्म किया जा सकता, उसको बोल रहा हूँ। सैला रशीद जो आपकी कश्मीर की हैं, उमर फैज़ल जो शाह फैज़ल आपके IAS जो टॉपर थे, अभी IAS अधिकारी हैं, वो बोल रहे हैं कि पहले उन्होंने विरोध किया था, आज उसका समर्थन कर रहे हैं कि 370 से नौजवानों का जो भविष्य बिगड़ रहा था, एजुकेशन हो गया, तालीम खत्म हो रही थी, उसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। इंसान की बात कर रहे हैं जो कहता था कि कश्मीर को आज़ाद करना है, वो फैसल वो कहता था कि मैं मन बदला है ना लोगों का। एक मिनट, वो नेशनली कहता था, फिर वो कांग्रेस में चला गया, अब बीजेपी में आ गया। अब बीजेपी में नहीं आया, वो सर्विस कर रहे हैं, सर्विस नहीं, IAS सर्विस कर रहे हैं, वो कल्चरल मिनिस्ट्री में हैं, वो शाह फैज़ल कल्चरल मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल में अभी सर्विस कर रहे हैं, वो एज ए सेक्रेटरी। छोड़ दिया था ना उन्होंने, 3-4 पार्टियां बढ़ा दी। वो ऐसा इंसान है, आज एक बात कल बात, कल वही कहता था कि हमें आज़ादी चाहिए, आज वो कहता है हम बीजेपी के साथ है। तो एक कट्टर एक सुनिए, बीजेपी उसकी बात क्या करें? मोदी जी ने जो काम किया है, एक कट्टर विरोधी जो मैं स्पेसिफिक उस आदमी की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर। सैला रशीद पे क्या बोलेंगे जो बोलते थे कि कश्मीर को ऑक्यूपाई किया गया है और ये 370 हटा के लोकतंत्र की हत्या की गई, आज वही बोल रहे हैं कि 370 हटाने का फैसला बिल्कुल सही था। शहला की देखिए, वो पॉलिटिशियन की बेटी है, और मैं ये मानता हूँ आप हिंदू में मुसलमान, पॉलिटिशियन वो होता है जो जिसका ईमान कुर्सी होती है। ये मेरा पॉलिटिशियन है। तो आज जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, वो बोल रही है आज का दिन कश्मीर वालों के लिए और कश्मीरियों के लिए बहुत काला दिन है। वो तो कुछ भी कहती है, वो कहते हैं ना, जहाँ से हवा चलती है वहाँ से नैया चलती है मेरी अपने आप, वो वाली हस्ती है। उनको हम मानते नहीं, हम तो ये मानते हैं हमारा कश्मीर उन लोगों ने ख़राब कर दिया, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो। हम कश्मीरी का कत्ल उन्हें करवाया, वो अपनी कुर्सी के, इसीलिए मैंने कहा आप हिंदू में मुसलमान जो पॉलिटिशियन है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो चाहे कोई भी हो, उनका ईमान सिर्फ कुर्सी होती है और कुछ नहीं। उमर अब्दुल्ला बोले मायूस हैं आज बहुत। दीजिए, वो उनको क्या, अपनी ज़िंदगी चल रही है, उनको होने दीजिए। बीत तो हम पे रही है ना। जो भी का भविष्य कैसे देखते हैं, कश्मीरियों का भविष्य कैसे देखते हैं अब इसके अमन हो। हमने बहुत ज़्यादा मार दाट देखी, कत्ल देखे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हमने आगे देखे। हमसे पूछे, हम 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे, 6 बजे कर्फ्यू लगता था, सुबह 10 बजे तक हम बाहर नहीं निकलते थे, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो गनमैन हो, हमें नुकसान पहुंचता था। 5 सालों में सुधार हुआ इस चीज़ों के ऊपर? मैं ये मानता हूं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार आया हो। नहीं, आई एक्सेप्ट दैट, बिल्कुल। तालीम में और जो एजुकेशन स्ट्राइक के कारण स्कूल बंद होते थे, कॉलेज बंद होते थे, आज वो रेगुलर चल रहे हैं। जब से तो कोई हड़ताल नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। जो हकीकत है उसको मैं कैसे जुटला सकता हूँ? अगर तालीम खराब होती है तो एक पूरा जो समाज होता है, एक पूरा जो वो होता है, उसका भविष्य खराब हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि लोग बोलते हैं कि आप पढ़ के क्या करें। पूरा देश है आपके पास, इतने सारे IAS IPS बनते हैं कश्मीर के, आज तो इतने सारे रैंक ले रहे हैं। ले रहे हैं, अब गुनी चुनी IPS आ रहे हैं,
गिने चुने कुछ लोग हैं, मेडिकल फील्ड में बहुत सारे लोग कश्मीर के आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, आ रहे हैं ना, जा रहे हैं, पूरे भारत में आ रहे हैं, वर्ल्ड में कह रहा हूँ। आने के बाद कैपेबिलिटी डेवलप तो हो रही है ना, आने के बाद कहाँ है? दुबई में नौकरी कर रहे हैं। कैपेबिलिटी तो डेवलप हो रही है ना उसकी। भाई साहब, हकीकत ये है कि कश्मीरियों के पास कोई जॉब नहीं है, वहाँ PhD होल्डर ऑटो चला रहे हैं, ये हकीकत है। अरे नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि उन्नति हो रही है, अभी आप कह रहे हैं यहाँ पे भी बताइए सर। मतलब सर, मैं एक सवाल इनसे, क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही जॉब है? क्या वही उसको रोजगार माना जाएगा? हैं? आप PhD करने के बाद भी अगर आपको ऑटो चलाना पड़ रहा है, मतलब आप या तो आपने कहीं से खरीद कर डिग्री ले ली है, या आपके थीसिस किसी की वैल्यू ही नहीं है। एक मिनट, और क्या, अगर PhD या कोई इंजीनियरिंग कर MBA कर फिर भी अगर बेरोजगार अगर घूम रहा है ना, वो तो अपने अंदर स्किल बढ़ दी आपको, स्किल के कारण। आज मैं एक चीज, ये भाई साहब को मैं अगर 6 महीने का पढ़ा लिखा होता है, एक मिनट सर, मैट्रिक पास और बाहर का PhD होल्डर। मैं 6 महीने का इनको अगर वीडियो एडिटिंग का अभी कोर्स करवा दूं ना, ये 20 से 30 हज़ार रुपये अभी कमाएंगे। नहीं, ये गलत है। ये 20-30 का ये कमाएंगे, ये फ्रीलांसर बनकर ही शायद। एक मिनट, दूसरी बात, वहाँ पे ये जो अभी बात कर रहे हैं ना बेरोजगारी, इसका रीज़न क्या है कभी समझेंगे नहीं। जो PSU वहाँ पेपर कंडक्ट करता था, पेपर कंडक्ट होते थे, कैंसिल हुए वहाँ पे, किस वजह से? पेपर लीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, आपने राजस्थान में सुना, हमारे वहाँ पे भी हुआ। उसके बाद SI के अभी एग्ज़ाम हुए हैं, पीछे लिस्ट निकली थी कई बार। अब वो जो गैप था ना कोविड के बाद, वो गैप इसलिए दिखने लगा। वो जो उस वक्त भर्तियाँ होनी थी, ये कोई वो तो डिज़ास्टर था ना, एक कोविड आया, उस वक्त भर्तियाँ नहीं हुई, उसके बाद अगले साल भी नहीं हुई, तो वो गैप बढ़ गया। उसकी वजह से हाँ ठीक है, हम उसको मानते हैं कि है, लेकिन गवर्नमेंट की योजना है, चाहे वो रोज़गार से रिलेटेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, लार्ज स्केल के लिए, हर एक योजना जो आप यहाँ देखते हो ना, आज वहाँ पे बढ़ रहा है। किश्तवाड़ में जैसे वो सैफरन के लिए अलग से एक कल्चर बना रहे हैं वहाँ पे, कि पता नहीं कितनी वैरायटी वहाँ वो उड़ाकर लोगों को दिया जाए फार्मिंग के सेक्टर पर, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल है। हम वहाँ से दूर थे, इरिगेशन के सेक्टर में, वहाँ पे कैनाल बनाने की प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ये एकदम से तो होगा नहीं। आज अगर धारा 370 हटने के बाद हमने फर्स्ट सिर्फ एक टेन्योर देखा है पंचायती राज का फुल एंड मतलब प्रॉपर तरीके से, तो DDC ने आज ग्राउंड लेवल तक गांव में डेवलपमेंट हुई, वहाँ स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट। आप रोजगार की बात करें, डेवलप की बात तो डेवलपमेंट के साथ रोजगार नहीं, देखो क्या डेवलपमेंट बिना नहीं होगी तो कहाँ जाए? इसको बोलो एक कोई कंपनी बताओ जो वहाँ डेवलपमेंट होता है, कुछ वहाँ पे काम चल रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उससे जॉब मिलता है, जॉब क्रिएट होता है, आप तो ये तो मानते हो। वहाँ के जो मिस्त्री है, वहाँ के जो इंजीनियर्स है, बाहर से है, कश्मीरी कोई है ही नहीं। अच्छा, हाँ, वहाँ लेबर्स जो कश्मीर के लेबर हैं, कश्मीर के मजदूरों को नहीं जी बिल्कुल नहीं। वो कंपनी प्राइवेट होती है, उनके मैन पावर खुद बाहर से आता है, उनके क्वार्टर्स बनते हैं वहाँ पे, कश्मीरी कोई नहीं होता वहाँ पे। कश्मीर का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है ना, वो नरेंद्र मोदी। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। अगर कश्मीर का विकास हुआ है वो नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ। सबसे पहला विकास, सबसे बड़ा विकास 370 धारा हटी है, जो आज हमारे भारत का तिरंगा वहाँ पर लहर रहा है, जो आज तक नहीं लहरा। सिर्फ कांग्रेस सरकार ने हवा में बात करने का काम किया है, सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है, लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते तो आज कश्मीर की तस्वीर को बदल के रख दिया। आज वही हाईवे, बड़ा बड़ा डेवलपमेंट आज कश्मीर के अंदर हो रहा, जो आने वाला भविष्य कश्मीर का जो युवा है उनको रोजगार और शिक्षा अच्छी दी जा रही है। ये मोदी जी का वादा है, और 2024 में आप देखना कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप ये देखना, एक कश्मीर टॉप पर होगा, और कश्मीर की जो समस्या है उनको दूर करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्राइम, वो सारा नरेंद्र मोदी। जब 2024 में हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम कश्मीर का नक्शा बदल के रख देंगे। आप देखना, कांग्रेस ने हवा में बात की है, कांग्रेस ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया।